गाइस, आई थिंक ये हमारी दूसरी वीडियो है, राइट। जो पहली वीडियो थी वो हमने बनाई थी एड्स पे, HIV के लक्षण पे, राइट। तो और मुझसे कुछ लोगों ने बोला कि भाई तुम इंट्रोडक्शन नहीं देते हो, यही बताया भाई। तो मेरा नाम है पुष्पराज श्रीवास्तव और मैं डील करता हूँ बायोलॉजी से बेसिकली। तो ग्रेड 9 से लेकर के ग्रेजुएशन, MSc, जो सभी है सब ठीक है। तो अभी तो क्या है कि बोर्ड्स भी शुरू हो रहा है बहुत से लोगों के। तो हमारे पास आज जो टॉपिक मैंने लिया है, चूज किया है, वो है अपने पास oogenesis का, राइट। oogenesis। ओके। oogenesis में क्या है, कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। पहले पहले ये है कि अ, काम क्या है इसका। इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स। ओके। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स, ठीक है। हम इनको क्या बोलते हैं, ओटिड या ओवम भी बोलते हैं, ठीक है। देखेंगे आज कैसे है। दूसरा चीज ये है ना कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है फीमेल्स की, वो लिमिटेड होती है। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद से मेनोपॉज का भी नाम आपने सुना होगा। तो जो रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल्स है, वो होती है लिमिटेड, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि फीमेल जर्म सेल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा गोनाडल होते हैं। ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो फीमेल जर्म सेल्स है, दे आर एक्स्ट्रा गोनाडल इन नेचर, ठीक है। एक्स्ट्रा गोनाडल कहने का मतलब ये है कि वो गोनैड्स में फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। डिफरेंट बर्थ टाइम पे ना, जैसे कि 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है या फिर आपका 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, किस चीज की प्रेगनेंसी की बात करें, उस चीज की बात नहीं है कि अगर कोई फीमेल ने कंसीव किया है, राइट। तो वो उस समय पे oogenesis शुरू करेगी, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। मान लो कि कोई एक फीमेल है, ठीक है, ऑब्वियसली मदर से कंसीव करती है। तो कोई एक फीमेल है और उसने कंसीव किया हुआ है, और वो जो है उसने फीमेल बेबी को कंसीव किया है, ठीक है, फीमेल फीटस को कंसीव किया। अब क्या होता है कि जो फीमेल फीटस है वो आगे चल के उसको भी रिप्रोडक्टिव होना है, राइट। तो जो एग्स हैं या फिर जो आपके जर्म सेल्स है, फीमेल जर्म सेल्स है, वो ना स्टॉक होकर आते हैं पहले से, ठीक है। आपको जैसे पता है कि रिप्रोडक्टिव लाइफ इनकी लिमिटेड है, राइट। मान के चलो, एक लिमिट ले लेते हैं कि मान के चलो कि कोई 45 ईयर्स तक एक फीमेल है, जिसको कि आफ्टर बर्थ उसको 45 ईयर्स तक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहना है। रहने का मतलब है कि तब तक उसके पास जो एग्स है वो अवेलेबल होंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, राइट। तो जो नेचर है ना, जब फीमेल फीटस का अगर डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम पे उतने को एग्स को स्टॉक करके भेजता है बॉडी, ठीक है। तो उसमें है क्या, पहली चीज थी कि बाई 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, 5th वीक, ये जो होता है ना, जो आपके जर्म सेल्स की बात करते हैं हम, तो दे माइग्रेट इनटू गोनाड्स, ठीक है। और एक चीज है, बाई 8th वीक ना, ओवरी जो होता है वो प्रॉपरली डिफाइन, क्या बोलते हैं उसको, डिफाइन होता है, ठीक है। सो ओवरी will be properly defined by 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये चीज ध्यान नहीं है, ठीक है। और oogenesis का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, oogenesis का जो पूरा प्रोसेस है, ये स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, ठीक है। स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। और ये कंप्लीट होता है कब, ये कंप्लीट होता है टिल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, टिल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये हमारा जो है एक पूरा एक कैसे कहें कि स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, कि 5th वीक में ये होना है, 8th वीक में ये होना है। और यूजेनिसी का जो पूरा स्ट्रक्चर, जो पूरा प्रोसेस है ना, सॉरी, वो आपका शुरू होता है बिफोर बर्थ, यानी कि जब फीमेल फीटस अभी फीटस है, तब से ही oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। जो आपके ओगोनियाज होते हैं ना, वो बनने शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। तो आगे देखते हैं स्टेप वाइज कि कैसे आपका जो ओगोनिया है वो एक ओवम या ओटिड तक का सफर तय करता है, ठीक है। तो आगे हमारा आएगा एक पूरा पाथवे, उसमें मियोसिस, माइटोसिस, बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होंगी। तो हम उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है
कि मान के चलो हमारे पास बर्थ पे ना फीमेल जर्म सेल्स है या फिर ओवोनिया है, उसको एक डिफरेंट कलर दे लेते हैं, ठीक है। ये मानो हमारे पास आ गया एक ओगोनिया है, ठीक है। फीमेल जर्म सेल है ऑब्वियसली, इसको हम बोलते हैं ओगोनिया, राइट। यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। तो माइटोसिस होगा तो ये माइटोसिस क्या है, डिवीजन, ठीक है। कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल या रिडक्शनल, रिडक्शनल नहीं है, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन है, राइट। प्लॉइडी सेम होती है, मटेरियल साफ होता है, ठीक है। तो माइटोसिस हुआ, ठीक। फिर मान के चलो फिर से फर्दर माइटोसिस हुआ। तो ऐसे कर करके हमारे पास ओगोनियस का फॉर्मेशन होते रहता है, और एक फाइनल एक चीज हमें मिलती है जिसको हम टर्म करते हैं क्या, प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte हम उसको टर्म देते हैं। और प्राइमरी oocyte का क्या है, ये अरेस्ट होता है। देखो अरेस्ट का क्या है कि जब तुम सेल साइकिल पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट चेक पॉइंट पे उनको अरेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि उनमें अगर कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, चाहे मान लो चलो कुछ फंक्शनल एनोमली उनमें आ रही है जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे जाकर के इश्यूज अराइज हो, ठीक है। तो वहां पे जो बॉडी का जो चेक पॉइंट है वो उसको रोक लेता है कि भाई यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। उसको हम वापस से रिपेयर करते हैं और रिपेयर करने के बाद उसको हम फर्दर स्टेज में भेजते हैं आगे, ठीक। तो अरेस्ट होता है, कहाँ पे अरेस्ट होता है, तो मियोसिस वन के प्रोफेज वन में, ठीक है। क्या है, डिप्लोटीन की बात करते हैं, ठीक है। तो इट अरेस्ट एट डिप्लोटीन, याद रखना, ऑफ प्रोफेज वन, स्टेज याद रखना जरूरी है। अच्छा ये नीट के हिसाब से भी जरूरी हो जाता है कि प्राइमरी oocyte का अरेस्ट फेज क्या है। तो अगर तुम प्रोफेज और मेटाफेज और डिप्लोटीन जाइगोटीन और ये म्यूसिस बारे में कंफ्यूज करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज वन ऑफ व्हाट, म्यूसिस, राइट, म्यूसिस वन। तो ये हमारा अरेस्ट फेज है, ठीक है, प्राइमरी oocyte का। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीजें हैं। पहला तो ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, ठीक है, इस चीज की हम बात कर रहे हैं। ये पूरा जो प्राइमरी oocyte तक का जो सफर है ना, ये होता क्या है कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज है, ठीक है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, माइटोसिस, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये तो खैर हमारा आरएस फेज यहाँ पे आ जाता है तो ये यहीं पे रुक जाए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो ओजेनेसिस का ये वाला जो स्टेज है ना, ये चीज ध्यान रहे कि ओजेनेसिस का ये वाला जो स्टेज है ये बर्थ के टाइम पे ही शुरू रहता है। कब से कब तक चलता है वो भी देखते हैं। ये है कि स्टार्ट्स एट फीटल लाइफ, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है हमारे पास कि इट स्टार्ट्स एट फीटल लाइफ, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि ये सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ओवोनिया का फॉर्मेशन शुरू होता है, ठीक है। सेकेंड मंथ, नॉट वीक, कीप दैट इन माइंड। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ये ओवोनिया का फॉर्मेशन शुरू होता है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि 22nd वीक तक, ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम ओवोनिया आ जाता है, ओके। प्लॉइडी की बात कर लें, 44+XX इसकी प्लॉइडी है, फीमेल है ना, XX होगा। और 44 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो आगे जाएंगे तो डिवीजन होगा, म्यूसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं उसको। तो हमारा जो प्राइमरी oocyte है ये तो अरेस्ट हो गया, ठीक है, डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज वन ऑफ म्यूसिस वन। अब आगे कुछ तो होगा इसका, ठीक है। अब देखो क्या है, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। म्यूसिस वन पे ये जो है ना ग्रोथ फेज में आ जाता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है ये वाला हमारे पास इसका, ठीक है। तो मान के चलो कि ये हमारा जो प्राइमरी oocyte है ये अरेस्ट फेज में पड़ा हुआ है, ठीक। और ये चल रहा है अभी, इसका पूरा ग्रोथ चल रहा है, ये प्लॉइडी उसकी वही रहेगी 44+XX, ठीक है। ये जो है आपका प्यूबर्टी तक चलता है, ठीक है। तो प्यूबर्टी का क्या, मान के चलो कि लगभग 11 से 13 साल, ठीक है, प्यूबर्टी। और ये होता है हमारा ना एक तरीके से समझो कि प्रिपरेटरी फेज, ठीक है, या फिर ग्रोथ फेज कह सकते हो इसको, है ना। इसको हम टर्म दे देते हैं ग्रोथ फेज कहते हैं, क्यों, क्योंकि सेल को डिवाइड करने के लिए या फिर फॉर दैट मैटर कि अगर इसको फर्टिलाइज ही करना है
तो इंटरनल सेलुलर मैकेनिज्म इसका प्रॉपरली जो रॉ होना चाहिए, सॉरी रॉ नहीं, राइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब दूसरा क्या है कि आफ्टर प्यूबर्टी की हम बात करते हैं, ये हमारा लॉन्गेस्ट होता है, 11 से 13 साल तक ही चलता है टिल प्यूबर्टी, ठीक है। ये तो खैर जब तक बच्चा पैदा नहीं हो रहा, मान लो चलो कि 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड है, तो ओवोनिया का अपना फॉर्मेशन जो 9 महीने तक मान लो चला, ठीक है। प्राइमरी oocyte तक बना, वो अरेस्ट हो गया। अब इसका अरेस्ट जो है वो पूरे 11 से 13 साल तक चल रहा है टिल प्यूबर्टी तक, तो लॉन्गेस्ट फेज हमारे पास प्रिपरेटरी फेज ही होता है, ग्रोथ फेज का, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना कि पोस्ट प्यूबर्टी क्या चीज हो रही है, ठीक है। पोस्ट प्यूबर्टी में क्या चीज है कि हमारा जो प्राइमरी oocyte है ना, ये अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए फर्दर, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि म्यूसिस वन कंप्लीट हो यहाँ पे, ठीक है। ये पोस्ट प्यूबर्टी की हम बात कर रहे हैं, चीज ध्यान में रहे, हम मेंशन कर लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं आफ्टर प्यूबर्टी, जब बॉडी एक तरीके से खुद को प्रिपेयर कर रही है, मान के चलो फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो हम पोस्ट प्यूबर्टी की बात करें, उसमें क्या है कि प्राइमरी oocyte जो है ना वो अपना म्यूसिस वन कंप्लीट कर लेता है यहाँ पे आकर के। ये तो म्यूसिस वन में ही अरेस्ट था, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte जो है वो म्यूसिस वन यहाँ पे आके कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte है, ध्यान रखें, प्राइमरी oocyte है, ये म्यूसिस वन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन करेगा। अब देखो रिडक्शनल डिवीजन में क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें बनेंगी, बड़ी बढ़िया नई चीजें बनेंगी, ठीक है। पहले तो ये कि प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, ये हमको पता है, क्योंकि ये क्या है, शुरू से लेकर के अभी तक ये 44+XX ही चलते आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा ना, वो बनेगा हमारा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये होगा सेकेंडरी oocyte, ये कब बना है, जब हमारा म्यूसिस वन कंप्लीट हो गया तो, ठीक है। और ये प्लॉइडी हो जाएगी इसकी क्या, 22+X, ठीक है। रिडक्शन हो गया इसमें। अब देखो ये फिर से अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे सेकंड अरेस्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। नीट में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे मान के चलो पूछ ले तुमसे कि मेटाफेज 2 का जो अरेस्ट है वो किसके रिगार्ड में है, सेकेंडरी oocyte के रिगार्ड में, ठीक है। तो ये अरेस्ट होगा कहाँ पे, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। ये चीज ध्यान रहे, ये अरेस्ट होगा आपका मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, आई थिंक आई एम राइट, हाँ। मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, दो मियोसिस है यहाँ पे टोटल, ठीक है। ये भी चीज कर जाना, क्वेश्चन ये भी आता है कई बार, ठीक है। म्यूसिस टू। अब एक जो यहाँ पे बनना था ना, वो हमारा बनता है 32+X का, एक और चीज बनता है, क्या बनता है दिखाता हूँ। एक साइज में ऐसे मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर ही कह लो, बट साइज में स्मॉल बनता है पोलर बॉडी, ठीक है। और इसकी प्लॉइडी हो जाती है क्या, चूंकि रिडक्शन डिवीजन में तो 22+X की प्लॉइडी रहेगी। अब क्या है ना कि हमें पोलर बॉडी के बारे में अभी तक बस इतना ही पता ये चला है कि इसका जो काम है वो रिडक्शन डिवीजन में प्लॉइडी को हाफ करने के। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक ऐसा कोई वो होता है ना कि कोई स्टडी हो या फिर कोई रिसर्च हो जो कि एकदम एविडेंट करे इस चीज को कि हाँ पोलर बॉडी का ये फंक्शन है। अभी जब तक मैं स्कूल में था या फिर अभी तक तो मुझे कहीं सुनने को नहीं मिला, हो सकता है आपने कहीं कुछ पढ़ा हो, ऐसा कुछ हो तो इन्फॉर्म जरूर करिएगा। तो पोलर बॉडी का फंक्शन अभी तक हमें बस इतना ही यही पता चला है कि हमें ये रिडक्शन डिवीजन के काम आता है, ठीक है। और ये प्लॉइडी को आधा करता है, अपने को बस इतना ही पता है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें कुछ अभी पोलर बॉडी के बारे में कुछ खास पता है नहीं। अब तो ये मान के चलो अरेस्ट हो गया, ठीक है। मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो गया हमारा। अब देखो क्या है, ये हो गया ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन मतलब कि प्रिपरेशन है फर्टिलाइजेशन का। अब देखो ओव्यूलेशन में भी क्या है ना कि दो केस आएगा। पहला तो ये कि फर्टिलाइज हुआ, और दूसरा ये कि फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो हम दोनों केस ही देखते हैं। तो ओव्यूलेशन में मान के चलो कि हमारा पहला केस है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और दूसरा केस है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। पहले तो हम इसको ही देख लेते हैं कि दूसरा केस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मान के चलो कि इफ देयर इज no fertilization, right? In case of no fertilization, right, you must have observed and you must have, came across a term that we call as period, right?
सो व्हाट हैपेंस इन पीरियड कि जो वॉल होती है यूट्राइन वॉल along with blood and this unfertilized egg, तो ये जो सेकेंडरी oocyte हमारा जो बना था ना वो वही है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte इट डिजेनरेट्स और यू कैन से डिग्रेड्स। ठीक है, तो मान के चलो कि डिजेनरेट कर जाता है और ये वही है, ब्लड है, म्यूकस, यूट्राइन वॉल है, ये सब चीज लेकर के वो बाहर आ जाता है। फर्टिलाइजेशन में फर्दर दो केस है। दो केस नहीं है, केस तो एक ही है वैसे। देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है तो सेकेंडरी oocyte ही वो, है ना। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 22+X ये हमारे पास आया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म आएगा। ठीक है, अब ये मान के चलो क्या कैरी करेगा, इधर एक्स या फिर वाई। तो 22 22 बन के 44, और ये एक्स और एक्स या फिर एक्स और वाई, तो टोटल हमारे पास हो गया 46। ठीक है, बट प्लॉइडी हमारी कितनी रहेगी 23 पेयर्स की, या फिर 46 इन नंबर। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब क्या है ना, यहाँ पे एक और चीज बनती है, और यहाँ पे वही चीज बनेगी दोबारा से सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट ये सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, ध्यान है, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट पोलर बॉडी का, राइट। अब हमारे पास बनेगा एक सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, और ये भी 22+X का होगा। ठीक, अब ये फर्टिलाइज कर गया है तो यहाँ पे 22+X प्लस ये, तो ये अगर तुम्हारा मिल गया मान के चलो 22 पेयर प्लस XY, तो ये बन जाएगा मेल। अगर ये मिल गया तुम्हारा 22+XX, तो ये बन जाएगा फीमेल, राइट। तो ये है हमारा टोटल प्रोसेस oogenesis का। तो अगर कोई तुमसे ये पूछता है, एक वैसे मोस्टली तो एनडीए वाले पूछेंगे, इतनी शुल्क किसी को होती नहीं है, तुमसे कोई पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ म्यूसिस हैं कितने, ठीक है, ड्यूरिंग दिस oogenesis थिंग, तो हम एक बार इस चीज को क्लियरली मेंशन ही कर लेते हैं ना कि भाई क्या है अपने पास क्या नहीं है। तो मान के चलो कोई हमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ म्यूसिस कितना है ना, तो हमारे पास म्यूसिस कितने हो रहे हैं, दो, टोटल दो म्यूसिस हो रहे हैं। ठीक है, मान के चलो कि तुमसे पूछे कि पोलर बॉडी कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो पोलर बॉडी कितने बन रहे हैं, दो पोलर बॉडी बन रहे हैं भाई हमारे पास, बढ़िया चीज है। मान के चलो तुमसे कोई पूछे कि अरेस्ट फेज क्या क्या है, तो पहला अरेस्ट किसका था, ध्यान दो। पहला अरेस्ट था हमारे पास, पहला अरेस्ट था हमारे पास प्राइमरी oocyte का। ठीक है, और प्राइमरी oocyte कहाँ पे था, डिप्लोटीन पे अरेस्ट हो रहा था। किस चीज के डिप्लोटीन पे, प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। ठीक है, बहुत शार्प रखना है इस चीज को, प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, ये तुम्हारे स्कोर कर भी सकता है मार्क्स, और बहुत गंदे मार्क्स काट भी सकता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या था हमारे पास, सेकेंडरी oocyte था, और ये नीट के हिसाब से बहुत जरूरी है। बोर्ड्स में अगर तुम डायग्राम बना रहे हो जिस का, और ये सब चीजें मेंशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुमको तो मार्क्स फुल मिल ही जाएंगे। नीट में ध्यान रखना पड़ता है फेजेस का, और अगर बोर्ड में मेंशन कर रहे हो तो भी फेज का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सेकेंडरी oocyte में तुम डिप्लोटीन डाल दो और प्राइमरी में जो है तुम म्योसिस टू और जो है मेटाफेज टू दिखा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte का क्या है कि ये तुम्हारे म्योसिस टू में अरेस्ट होता है, इट अरेस्ट मेटाफेज टू और म्योसिस टू। ठीक है, मेटाफेज टू और म्योसिस टू, ये हमारा अरेस्ट का फेज है। अरेस्ट का मतलब क्या है कि कोई अगर अनोमली है या फिर कुछ अबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, तो उसको फिक्स करने की बात करते हैं वहां पे। ठीक है, अब वो मंथ्स का भी था कि एक तो ये एक्स्ट्रा गोनाइडल होता है। ठीक है, हाँ, कौन से वीक में आता है ये, तो फिफ्थ वीक में मान के चलो कि ये माइग्रेट करता है, फिफ्थ वीक में माइग्रेशन होता है हमारा। ठीक है, और बाई एथ वीक ओवरीज जो होती है वो डिफाइन होती है। तो ये सब कुछ मेजर पॉइंट है ना, ये सब नीट के हिसाब से बड़े जरूरी हो जाते हैं सवाल की, आपके म्यूसिस में टोटल नंबर ऑफ म्यूसिस क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडी क्या है, और उस पेजेस क्या क्या है, तो ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में कई बार आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहे, फेज आपको खास करके ध्यान रखना है कि मेटाफेज है, प्रोफेज है क्या नहीं है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फिर एक्स्ट्रा गोनाडल है, ये तो क्वेश्चन खैर बन ही सकता है। वीक का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वीक में माइग्रेट करता है, या फिर बाई विच वीक आवर ओवरीज गेट्स डिफाइंड इन अ वे, राइट। ये सारी चीजें हैं। और आई गेस की ओजोनेसिस में मेरे ख्याल से इतना काफी होगा बोर्ड के भी हिसाब से, नीट के हिसाब से तो खैर क्वेश्चन इस पे क्या ही बनेगा, यही सारे कुछ सवाल आते हैं आपके नीट में। और बाकी सब क्वेश्चन है कि हाँ मॉर्फोलॉजी पे भी वेरी कर जाता है क्वेश्चन, है ना, तुमसे स्ट्रक्चर पूछ ले। ठीक है, बाकी सारी कुछ चीजें पूछ ले। देखो एक गोनिया क्या है ना,
कि एक ओवम बनाता है, ठीक है। अब इसमें दो से तीन बॉडी बाहर निकलते हैं, दो तो हमने देख लिया है। अब एक प्राइमरी oocyte है, एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनेगा, एक सेकेंडरी oocyte से एक ओवम बनेगा, ये तो चीज है। सेकेंडरी oocyte है, इससे एक ओवम और एक पोलर बॉडी बन रहा है, तब फर्टिलाइजेशन के केस में हमने देख लिया है, ठीक है। तो क्या है ना कि नॉर्मली एक ही मच्योर फॉलिकल बनता है पर मंथ, ठीक है। फॉलिकल भी है वो, पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो भी हम देखेंगे। और नॉर्मली एक ओवम ही जो है वो हम पर्वत बना सकते हैं, ये भी चीज है, फैक्ट है, ठीक है। जैसे कि 25 ओवम है, तो 25 ओवम का क्या है कि 25 टोटल 25 प्राइमरी oocytes बनेंगे, और टोटल 25 प्राइमरी oocytes टोटल 25 सेकेंडरी oocytes भी बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके है। तो और मियोसिस टू के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मियोसिस टू जब होता है, जब अरेस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, तो मियोसिस टू कंप्लीट होगा तभी जब फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। जब ओवम या फिर जो ओटिड है वो मच्योर हो हमारा, और जब फीमेल गैमेट जो फॉर्मेशन की बात करते हैं कि ये चीज फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट कब होगा ना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाए। फर्टिलाइजेशन होने से पहले हम उसको फीमेल गैमेट नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फीमेल गैमेट तभी बोलेंगे जब वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज है, नहीं तो उससे पहले तो फिर या क्या है, ओवम है, सेकेंडरी oocyte ओटिड है, जो कुछ भी आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। और पोलर बॉडी का हमने फंक्शन देखा कि वो भाई प्लॉइडी को आधा कर रहा है, ठीक है। उसको रिड्यूस कर रहा है जेनेटिक मटेरियल को आधे में, ताकि हमारा जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट नहीं सॉरी, जो जर्म सेल है हमारा, फीमेल जर्म सेल, वो फर्टिलाइज कर सके, फर्दर डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये हमारा था oogenesis का पूरा प्रोसेस। सिमिलर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में भी, यही चीज़ है, वहाँ पे कुछ कुछ है ना, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं वहाँ पे, कुछ कुछ माइटोसिस म्यूसिस का वहाँ पे फर्क आ जाता है। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। और चूंकि ये हमारा oogenesis का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके बोर्ड्स भी आ रहे हैं, बहुत लोगों के बोर्ड्स चल रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा टॉपिक हो, ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत जगह से बहुत बारी पढ़ लिया, ठीक है, नहीं क्लियर हो रहा है, कोई बात नहीं है, तो आप एक बार उसको ड्रॉप कर दो कमेंट में। और अगर आज बता दोगे तो भाई कल तक तो वीडियो बना के डाल ही दूंगा मैं, ठीक है। कोशिश करूंगा अच्छे से समझा दूँ। अब तुम या तो 10th में होगे बोर्ड्स में, या फिर 12th में होगे बोर्ड्स में। मुझे तो क्या है, बोर्ड्स दिए हुए 17 में मैंने 10th दिया था, और 19 में मैंने 12th दिया था। तो लगभग 10 साल उसके, और लगभग 6-7 साल इसके हो ही गए, है ना। तो वो चीज़ है। तो जैसा भी होगा टॉपिक को तुम डिस्कस कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का भी जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, वहाँ पे भी चाहो तो वहाँ पे अपने टॉपिक्स डाल सकते हो। बाकी अगर बढ़िया लगा हो तो दोस्तों को बताओ, दिखाओ। और क्या है कि अपना वो हिसाब किताब नहीं है कि भाई बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, दिस दैट, नहीं भाई, अपना कोई वो सब नहीं है। अपना ये है कि तुम जो टॉपिक पढ़ाने का शौक है, थोड़ा मन है अपना, ठीक है। तो तुम कोई टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो क्वेश्चन करो, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वीडियो अगर तुम तक पहुंच रही है तो तुम इस चीज को समझ जाओ, ठीक है। और दूसरे जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो कोई भी है, अगर उनको उनको भी इस चीज में प्रॉब्लम हो रही होती है तो तुम खुद ही समझा दो, फिर उसके बाद है तो उनको वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, वो भी देख लेंगे। पढ़ाओ भाई, देखो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, ना लगाओ तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पर हाँ, उन सब चीज़ों से ज़्यादा जरूरी है कि तुम इस चीज़ को पढ़ो, समझो। कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आई तो बताओ, शेयर करो, हम उस पर फर्दर ट्यूटोरियल बना देंगे। आज डालोगे आज या कल अगर तुम मुझे टॉपिक भेजते हो, तो उसके अगले दिन तुम्हें वीडियो तो पक्का मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्लास यहाँ पे कंक्लूड होता है। थैंक यू वेरी मच।